जब शब्द कम पड़ जाते हैं तब कलाएं बोलती हैं। हमारे पद्म के इस एपिसोड में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारे देश के ऐसे अनमोल रत्नों, ऐसे कलाकारों से जिन्होंने हमारे देश की समृद्ध संस्कृति को संजोने और उसे अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने का भी महान काम किया है। इन्होंने कला को जीवन और जीवन को कला बना दिया। ये है हमारे पद्म। ये आकाशवाणी है। रेडियो एक ऐसा माध्यम जो शब्दों को ध्वनि ही नहीं बल्कि आम इंसान की मजबूत आवाज उनकी ताकत बना देता है। और इसे जन संचार का सशक्त माध्यम बनाने में जिन लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया उनमें आता है नाम डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर का। देश के पहले विज्ञान संपादक और रिपोर्टर, जिन्होंने कह सकते हैं कि देश में विज्ञान क्रांति की नींव रखी। विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में अपने कार्यक्रमों के माध्यम से गांवों में ग्राम सभाओं का आयोजन करते थे, जहां वैज्ञानिक सीधे आम लोगों से रूबरू होते थे। देश में सामुदायिक रेडियो को आकार देने में भी आपका महत्वपूर्ण योगदान है। ब्रॉडकास्टिंग के क्षेत्र में आपके अनुपम कार्यों के लिए ही देश का रहा है आपको सलाम। आवाज सिर्फ एक माध्यम नहीं होती, कई बार उन लोगों की पहचान बन जाती है जिनकी बात अक्सर कहीं सुनाई नहीं देती। भारत में जब संचार के साधन सीमित थे और गांव की आवाज दूर तक नहीं पहुंच पाती थी, तब एक व्यक्ति ने मीडिया को सिर्फ प्रसारण नहीं बल्कि जन संचार का सशक्त माध्यम बना दिया। ये कहानी है डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर की, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आवाज को समाज से जोड़ने में समर्पित कर दी। रसायन विज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद डॉक्टर राममूर्ति ने 1970 में ऑल इंडिया रेडियो से अपने प्रसारण करियर की शुरुआत की, जहां वे देश के पहले विज्ञान संपादक और रिपोर्टर बने। इसके बाद दूरदर्शन में उन्होंने विज्ञान और शिक्षा से जुड़े कार्यक्रमों को एक नई दिशा दी। And I had a maternal uncle who was blind and orthopedically handicapped. We used to be मेरे एक मामा थे जो शारीरिक रूप से अक्षम थे, तो हम उनके लिए किताबें और अखबार पढ़ा करते थे। उन्होंने मेरे अंदर पत्रकारिता का आत्मविश्वास जगाया। फिर धीरे धीरे उन्होंने मुझे स्वदेश मित्र नाम के एक अखबार से मिलवाया। वहां मुझे विज्ञान पर लिखने का मौका मिला। उसके बाद जो मैंने पीएचडी पूरी की तो मुझे ऑल इंडिया रेडियो में काम करने का मौका मिला, जहां मैंने पहले विज्ञान रिपोर्टर के रूप में कार्य किया। ऑल इंडिया रेडियो नेटवर्क in 1976. डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर ने उस समय कई ऐसे प्रयोग किए जो उस समय अपने आप में अनोखे थे। गांव-गांव में विज्ञान सभाओं का आयोजन, जहां वैज्ञानिक सीधे लोगों से संवाद करते थे, और नैरोकास्टिंग जैसी पहल, जिसने खास समुदायों के लिए कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाया। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, मीडिया सिर्फ जानकारी देने का माध्यम नहीं, बल्कि लोगों को जोड़ने और सशक्त बनाने का जरिया होना चाहिए। डॉक्टर श्रीधर के साथ काम करके बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और अगर ये कहा जाए कि ही इज़ अ मैन ऑफ इनोवेशन, चाहे वो इनोवेशन टेक्नोलॉजी में हो, चाहे प्रोग्रामिंग फॉर्मेट में हो या कंटेंट में हो, ही वुड ऑलवेज थिंक ऑफ न्यू थिंग एंड डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। उससे उनको एडवांटेज ये रहा कि जब कोई इनोवेशन वो करते थे तो टीम को एक साथ ले जाने के लिए, टीम को मोटिवेट करने के लिए ही वॉज वेरी सक्सेसफुल। डॉक्टर श्रीधर मानव का विकास, डॉक्टर श्रीधर का मानव का विकास बच्चों के लिए सबसे लंबा चलता हुआ विज्ञान रेडियो सीरियल है, जो 200 से ज्यादा चैनलों पर 144 एपिसोड में और 18 भाषाओं में प्रसारित हो चुका है। ये वाकई विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने में एक बेहतरीन उपलब्धि है। वो कम्युनिटी रेडियो के पहले पायनियर थे और उन्होंने देश का पहला कम्युनिटी रेडियो शुरू किया था।
इसलिए उन्हें भारत में कम्युनिटी रेडियो का पिता माना जाता है। He launched the first community radio in the country and he is known as the father of community radio in India. डॉक्टर राम मूर्ति का सबसे बड़ा योगदान सामुदायिक रेडियो के क्षेत्र में रहा। उन्होंने भारत में सामुदायिक रेडियो की नीतियों और दिशा निर्देशों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 2004 में अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई से देश का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन अन्ना एफएम शुरू किया। एक ऐसा मंच जहां आवाज लोगों के द्वारा और लोगों के लिए थी। आज भी वो इसी ऊर्जा के साथ सामुदायिक मीडिया और पॉडकास्ट के माध्यम से सक्रिय हैं। उनका जीवन ये बताता है कि जब आवाज सही दिशा में उठती है तो समाज को बदलने की ताकत बन जाती है। सामुदायिक रेडियो और जमीनी स्तर पर प्रसारण में उनके अतुलनीय योगदान के लिए डॉक्टर राम मूर्ति श्रीधर को पद्मश्री के सम्मान के लिए बहुत बहुत बधाई।